भाइयों को भड़काया जा रहा है। देश में किसी की भी नागरिकता सीए छीन ही नहीं सकता, क्योंकि कानून में प्रोविजन ही नहीं है। सीए जो शरणार्थी आए हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश से धार्मिक प्रताड़ना के कारण, उनको नागरिकता देने का कानून है, और मैं मानता हूं इसमें किसी का विरोध नहीं होना चाहिए। पहले 370, उसके बाद 3 तलाक, उसके बाद राम मंदिर, और अब देश में सीएए लागू हो गया है। मिस्टर मोदी जी का यह चौथा ऐसा कदम है जिसे लेकर पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। गृह मंत्री जी, सीएए कब लागू होगा? सीए ये देश का कानून है, पत्थर पर लकीर है, ये वास्तविकता है, ये लागू होगा ही होगा, और इस चुनाव के पहले इसको कोई नहीं रोक सकता। सो फाइनली नागरिकता संशोधन अधिनियम 11 मार्च 2024 को भारत में लागू कर दिया गया। जब से ये एक्ट लागू हुआ है तब से हमारे देश में एक अफवाहों का भी दौर शुरू हो गया है। बाकी कुछ लोग हैं जो मुसलमानों को भड़काने के पीछे पड़े हुए हैं। उनका कहना है कि मुसलमान जो इंडियन मुसलमान हैं उनकी नागरिकता छीन ली जाएगी, उनसे दस्तावेज मांगी जाएगी। इवन जब से हमारा सीएए लागू है तब से लोग मुसलमानों को भड़काने के पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन यकीन मानिए ऐसा कुछ इस सीएए एक्ट में नहीं है जिससे मुसलमान भाई भड़क सके। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि नागरिकता संशोधन अधिनियम है क्या। भारत के 3 पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में रहने वाले अल्पसंख्यक लोगों को, जैसे हिंदू, सिख, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को, उनको भारत में रहने की नागरिकता देता है। अगर आप 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आ चुके हैं तो आप आसानी से भारत की नागरिकता पा सकते हैं। उसके लिए आपको सरकारी पोर्टल पर जाना है और भारत की नागरिकता के लिए आपको अप्लाई करना है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि आखिर इनको ये नागरिकता क्यों देनी पड़ रही है। सरकार ने भी यहाँ पे एक अच्छा सा इसका आंसर करा है। सरकार का कहना है कि आज़ादी से पहले पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत का हिस्सा हुआ करता था और अफगानिस्तान के साथ हमारी सीमाएं खुली हुई थी, जिसके कारण हम सब एक हैं। इसलिए ये जो 3 देश है पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, गैर मुस्लिमों के साथ जो इन्होंने शोषण किया है उसको भारत अब नागरिकता दे। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा सवाल है जिसको लेकर काफी अफवाहें फैल रही है कि क्या यह एक्ट भारतीय मुसलमानों के खिलाफ है। तो इसका एक छोटा सा आंसर है, बिल्कुल नहीं। ये भारतीय मुसलमान के लिए कोई इस एक्ट से लेना देना ही नहीं है। इसको लेकर सरकार ने भी क्लियर किया है कि जो सीए एक्ट है वो कानून देने का अधिकार है, किसी को राइट देने का अधिकार है, किसी से छीनने का नहीं। और जो भारतीय नागरिकता उनके लिए इस सीए एक्ट से कोई लेना ही देना नहीं है। कुछ लोग तो ऐसी भी अफवाहें उड़ा रहे हैं कि जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाले लोग हैं वो सभी धर्म के हैं, लेकिन उसमें मुसलमान नहीं हैं। तो भाइयों ध्यान थोड़ा सा देख लो, अगल बगल देख लो। जो 3 कंट्रियां है वो तीनों की तीनों मुस्लिम कंट्री है। मुस्लिम कंट्री में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मुस्लिम के खिलाफ वो लोग जाएंगे। वो तो गैर मुस्लिमों के खिलाफ जाते हैं, उनके साथ शोषण करते हैं, जिसके लिए हिंदुस्तान ने सीए एक्ट पास किया है और उनको शरण दे रहा है। ये जो पूरा स्टेप है वो एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे लिया गया है, जिसमें नागरिकता दिया जा रहा है, किसी से छीना नहीं जा रहा है। सीएए की न्यूज आने के बाद से सबसे ज्यादा खुश है पश्चिम बंगाल में रहने वाले मातुआ कम्युनिटी के लोग। ये वो कम्युनिटी है जो पाकिस्तान से बिलोंग करती है। जब पाकिस्तान और बांग्लादेश सेपरेट हो रहा था तो ये लोग भारत आ गए थे। आपको पता है कि मातुआ कम्युनिटी के लोग जो भारत में रहते हैं वो 30 लाख से भी ऊपर हैं, जो पश्चिम बंगाल में रहते हैं। हमारे पूरे कंट्री में ना जाने कितने ऐसे शरणार्थी होंगे जो आज के दिन इस सीएए के पास होने पे बहुत ज़्यादा खुश होंगे और वो इसको आज सेलिब्रेशन के रूप में मना रहे होंगे। ये सोच के हैरानी होती है कि जब ये एक्ट 2019 में पास हुआ था तो उस समय बिना सोचे समझे कुछ लोगों ने इसे एंटी मुस्लिम घोषित कर दिया था, जिस कारण से पूरे देश में एक विरोध का माहौल हो गया था, काफ़ी ज़्यादा बवाल मच गया था। इसलिए उन लोगों से रिक्वेस्ट है जो सीएए का विरोध कर रहे हैं या कर रहे थे, उनको ये समझना होगा कि जो अफवाहें फैलाई जा रही है वो अफवाह है, और अफवाहों में आकर उन लोगों पे जुल्म ना करें जिनके लिए भारत एकमात्र सहारा है। आशा करती हूँ कि जो ये सीएए कानून है उसका एक एक पहलू आप लोग को समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने कोशिश करा है कि इजी से इजी वे में आप लोग को समझा सकूं। आपकी राय क्या है इस सीएए एक्ट पे जरूर कमेंट करके बताना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और फैमिली फ्रेंड के साथ इस वीडियो को शेयर करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सीएए के बारे में जान सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।